मैंने अनिल जी को बताई थी कि अभी हमारा रिश्ता यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि ये लोग भी बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करूँ? हम इनको थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे और इसको यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे करके ये लोग बातें कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जो आंध्रा का पुलिस आया था वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया कि अच्छा तू हम जो भी बातें हैं तू वो बता। जब तक मुझे ठीक ठाक बात कर रहा था, मैं वो बात बोलने के बाद में इतना ज़्यादा मेरे साथ में हाइपर हो गया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अभी मेरी साइड में साइन करने वाला कोई नहीं था। अभी टेंशन वही थी कि वो लोग एक रख के बैठे कि नहीं, कोई ना कोई तो इसका साक्षी तो कोई ना कोई साइन करना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम अजय भैया बोले कि मैं करूँगा साइन, ऐसे करके उस टाइम वो साइन करे थे। और वो मन्नत भी रखे थे कि ये छुटकारा मेरी भाभी जी को मिल जाता है तो मैं हर दम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो वो मैं खड़े रह के ही खाना खाऊंगा, एक पास निवाले खड़े रह के खाना खाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने मन्नत रखे थे। तो हमारे गांव में ऐसे हो गया था कि अरे आंध्रा पुलिस आई है। अभी मतलब ताने मारने वाले तो रहते हैं ना, क्योंकि हमारी फैमिली में तो हम लोग इस तरह से रहते, तो हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ताने मारने वाले हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो पूरा गांव ऐसे हो गए थे कि हाँ अभी अनिल जी को ले जाएंगे, ये वो ऐसे करके पूरी गांव ऐसे ये हो गई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि हम लोग को पुलिस स्टेशन ले जा गया था। तो वहाँ पर ले जाने के बाद में फिर हम लोग को एक लॉयर चाहिए थी डिवोर्स करवाने के लिए। अभी लॉयर के लिए मतलब हम लोग को किससे बात करनी पड़ी और फिर वो लॉयर को कैसे बुलाना पड़ा, सब कुछ मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी। अगर कल की वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में हम लोग सुबह में गए थे 9 बजे। 9 बजे से हम लोग को शाम तक पूरा 5 बजे तक हमारी केस चली थी डिवोर्स करने के लिए। क्योंकि अभी एक तो मैं मुस्लिम हूँ और अनिल जी हिंदू है, तो अभी दोनों को यहाँ पर मेरा रिश्ता मतलब बनने के लिए, मतलब वो डिवोर्स होने के लिए, एक तो वो आंध्रा है तो वो वही पुलिस बोली थी कि अगर आप यहाँ से कोई राजस्थान से है या कोई पास का है कोई बात नहीं था, आप तो पूरा आंध्रा से है और हमें एक तो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो आपको डिवोर्स करने के लिए यहाँ की पुलिस भी जब बोली थी कि आपको डिवोर्स करने के लिए अभी वहीं पर जाना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे हो गई थी कि अभी मैंने अनिल जी को बताई थी कि अभी हमारा रिश्ता यहाँ तक ही रहेगा, क्योंकि ये लोग भी बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करूँ? फिर जो कांस्टेबल घर पे आए थे हमें लेने के लिए, तो उनसे अनिल जी बात करे थे कि सर आप कुछ भी करो, अगर इसको लेके गए तो भी मुझे, मेरी लाइफ का तो कुछ नहीं, मेरी लाइफ तो भी कोई बात नहीं, पर इसको अगर लेके गए या तो वो लोग मार देंगे या तो कुछ तो करेंगे। इसीलिए आप कैसे भी करके वकील साहब को बुलाओ, अगर उनको बुलाते हैं तो आप बात करके डिवोर्स यहीं पर करवा दो। तो फिर बाद में ये एक वकील साहब को बुलाए थे पुलिस स्टेशन में। बुलाने के बाद में सब कुछ बात अच्छे से ही हो रही थी। वो लोग क्या सोचे थे, वकील साहब को नहीं पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, उनको नहीं पता थी। अभी जब तक तो पुलिस स्टेशन में सब लोग जान गए कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, अनिल जी हिंदू है, मैं एक मुस्लिम परिवार से आई हूँ, ऐसे करके। तो फिर बाद में वहाँ पर वकील साहब को बोले कि मैं मुस्लिम हूँ, ऐसे करके। तो जब ऐसे हो गए थे कि वो भी बोल दिए थे कि ये तो मुस्लिम का मामला है तो हम नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि सर आपको मैं कुछ भी 2 हाथ जोड़ के विनती करूं, मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पर ख़त्म हो जाऊंगी पर मैं नहीं जाऊंगी।
मुझे नहीं जाना है उनके साथ में। ऐसे करके मैंने उस टाइम कितना ज़्यादा रोई थी मुझे पता है। तो उसके बाद में ऐसे हुआ था कि सब कुछ बातचीत हुई। आंध्रा की पुलिस बात कर रही थी, थोड़ा पैसे हाथ में रख देंगे और इसको हम ले जाएंगे तो ये लोग मान जाएंगे। ऐसे करके तेलुगु में बातें कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आएगी ना। फिर मैंने सुना कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो फिर मैंने तुरंतली फट करके मैंने बोल दी, जो वकील साहब थे वहाँ पर उनको बता दी कि देखो सर, ये लोग किस तरह से बोल रहे हैं, मेरे फ्यूचर के बारे में इनको नहीं है। इनको सिर्फ इतना ये है कि इनके वहाँ पुलिस है, वो पुलिस को इनको मतलब मुझे ले जाके वहाँ पर इनको पहुँचाना है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ से इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं। ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि हम इनको थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे और इसको यहाँ से ले जाएंगे, ऐसे करके ये लोग बातें कर रहे हैं। तो मेरे साथ में जो आंध्रा का पुलिस आया था वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया कि अच्छा तू हम जो भी बातें हैं तू वो बता। जब तक मुझे ठीक ठाक बात कर रहा था, मैं वो बात बोलने के बाद में इतना ज़्यादा मेरे साथ में हाइपर हो गया कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तो फिर बाद में आपका डिवोर्स हो जाएगा, ऐसे करके वो बोले थे। अभी ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर डिवोर्स करवा दूंगा। तो उस टाइम सारे कागजात बना दिए, सब कुछ कर दिए। वो सब कुछ भी किसने किया था पता है? मेरा जो एक्स हस्बैंड था उसी ने ही सब कुछ, वो स्टैम्प लानी हो या वो कागजात लानी हो, सब कुछ। मेरी वंदना अनिल जी के गोद में थी, फिर भी उसको कोई फील नहीं हो रही थी कि मेरी बेटी किसी और के गोद में है तो मैं क्यों उसको दूँ। ऐसे करके मेरी वंदना को भी 1 मिनट नहीं लिया था। ऐसे मेरे पापा तो एक बार नहीं तो एक बार लिए थे, पर वो छुआ भी नहीं था। गलती मेरी है, मैंने गलती करी है, पर वो भी तेरी भी औलाद है तो तू एक बार तो सोचनी चाहिए कि मैं गलती करी हूँ तो मेरी बच्ची को मैं एक बार तो मैं मांगू। ऐसे करके उसके दिल में एक बार भी फीलिंग नहीं थी। उसकी फैमिली लोग क्या बोले, मैंने गलती करी है, पर उसकी फैमिली क्या बोली बेटी के लिए। तो आप अभी देखो, मैं कितना भी गलती करी हूँ पर मेरी पेरेंट्स तो मेरे पीछे पीछे अभी भी है कि हमारी बच्ची को हम यहाँ पर ला ले। पर मैं वो बचपन में उतनी 4 साल की थी फिर भी उसको कोई फीलिंग नहीं था। वो कितना मतलब घटिया इंसान है, आप एक बार सोचो। इसीलिए मुझे उस रिश्ते में रहने के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी, क्योंकि उसको बच्चे बीवी करके कोई उसको ये नहीं था। उसका परिवार, भाई बहनें, वही ये था। तो उस टाइम पे कागजात सब कुछ रेडी कर दिया था। तो उसके बाद में फिर पुलिस पूछी थी कि आपको आपकी बेटी को देना है कि रखना है, ऐसे करके मुझे गुजरात पुलिस पूछी थी। मैंने बोला मेरी बेटी को मैं नहीं दूंगी, मेरे पास ही मुझे रखना है। तो फिर उन्होंने हाँ कर दी। तो उसके बाद में कागजात, वो भी कागजात कैसे बना रहे हैं, सब कुछ मतलब मेरा ही गलती है, उसका कोई भी गलती नहीं। वो पहले क्या किया था, मुझे किस तरह से टॉर्चर किया था, क्या किया था, वो सब कुछ उसको तो ये एक सवाल भी पूछा नहीं गया, क्योंकि मैं आ गई थी ना वहाँ से। मतलब मेरी गलती ही दिख रही थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे कोई ये नहीं है। तो फिर बाद में वो कागजात बनाने के बाद में फिर आंध्रा की पुलिस बोला था कि आपको अनिल जी को तुझे वहाँ पर आनी पड़ेगी, तो यहाँ पर अभी साइन कर, तुझे आंध्रा में आनी पड़ेगी, ऐसे करके बोला था। तो फिर गुजरात की पुलिस बोली कि अनिल आप भी एक बार भी अगर साइन करे ना तो ये लोग वहाँ पर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर तुम्हारा जेल में ही डाल के रख देंगे। वो लड़की का फ्यूचर तुम छोड़ दो, उसको तो वो उसकी फैमिली देखेगी, पर तुम्हारा फ्यूचर पूरा तुम्हारी फैमिली से पूरा ख़राब कर देगा, ऐसे करके उस टाइम बोला था। तो मैंने बोला अनिल जी को नहीं करेंगे वो साइन, क्यों करेंगे, मैं तो कर रही हूँ साइन, वो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे वो साइन। मैं मना कर दी तो वो साइन नहीं करवाए थे। तो उसके बाद में 3 बजे के आसपास पूरे कागजात बनाए, पूरी डिवोर्स हुई। पहले मेरे हाथ से साइन करवाने के लिए देख रहे थे, मैंने बोला पहले इसको साइन करो, बोलो मैं बाद में साइन करूँगी, ऐसे करके मैंने बोला। तो उस टाइम हम लोग सुबह में 10 बजे गए तो हम लोग को शाम कैसे हो गई थी हम लोग को पता ही नहीं चली। गए 5 बजे तक पूरी फैमिली, पूरा परिवार, पूरा मतलब हमारे गांव में ऐसे हो गया था कि अरे आंध्रा पुलिस आई है अभी। मतलब ताने मारने वाले तो रहते हैं ना, क्योंकि हमारी फैमिली में तो हम लोग इस तरह से रहते, तो हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा ताने मारने वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो पूरा गांव ऐसे हो गए थे कि हाँ अभी अनिल जी को ले जाएंगे, ये वो ऐसे करके पूरी गांव ऐसे ये हो गई थी। तो फिर बाद में साइन वो सब कुछ हो गया, सब कुछ कागजात बन गए, सब कुछ हो गया। तो
उसके बाद में ये दिल से खुशी हुई कि बस अभी मेरी लाइफ में मैं अनिल जी को घर पे आने के बाद में हो, गाड़ी में हो, मतलब हम दोनों इतना ज़्यादा खुश हुए कि बस अभी कोई टेंशन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। अभी हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, बस जो होना था वो सब कुछ हो गया। अभी ऐसे करके हम लोग शाम को गाड़ी लेके गांव में आए थे, हम लोग ऑटो में आए थे तो सारा गांव शॉक हो गया था। अरे आप लोग आ गए, मैंने सोचा था कि आपके लड़के को लेके चले गए, अब ये लड़की को लेके चले गए। हमने वही सोचा था। साइन करने के लिए भी गाइस अभी एक दोस्त का दोस्त रहता है कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मुझे साइन करनी है। अभी वहाँ पर साइन करने की बारी थी, तब भी कोई भी वहाँ पर हेल्प नहीं करे थे मेरे अजय भैया। आज मैं भी उस चीज़ से ही मुझे ये होती है कि एक भाई की तरह थे हमारे साथ में। मेरे पापा भी मना कर दिए थे उस टाइम साइन करने के लिए। अभी मेरे एक्स हस्बैंड के तरफ से तो उसका बहन का हस्बैंड था तो उसने साइन कर दिया था। अभी मेरी तरफ साइन करने के लिए मेरे पापा को भी पूछे थे कि आप साइन करो, मेरे पापा बोले कि मैं नहीं करूँगा, ऐसे करके बोल दिए थे। तो उसके बाद में अभी मेरी साइड में साइन करने वाला कोई नहीं था। अभी टेंशन वही थी कि वो लोग एक रख के बैठे कि नहीं कोई ना कोई तो इसका साक्षी तो कोई ना कोई साइन करना पड़ेगा। तो फिर उस टाइम अजय भैया बोले कि मैं करूँगा साइन, ऐसे करके उस टाइम वो साइन करे थे। और वो मन्नत भी रखे थे कि ये छुटकारा मेरी भाभी जी को मिल जाता है तो मैं हर दम जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो वो मैं खड़े रह के ही खाना खाऊंगा, एक पास निवाले खड़े रह के खाना खाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने मन्नत रखे थे। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। सॉरी, पर वो सारी चीजें बहुत ज्यादा याद आती हैं। तो उस टाइम वो वैसे साइन करे थे तो फिर उन्होंने बोला कि मैं भाभी की साइड से मैं साइन करूँगा। तो उसके बाद में उन्होंने साइन किया, हम लोग घर पे आए तो उस टाइम एक फील हुई थी कि हाँ मेरा भी कोई है, मेरे साथ में तो अनिल जी है। पर वो जिस तरह से मेरी लाइफ में अनिल जी खड़े थे, भैया भी मुझे एक छोटे भाई की तरह उसी तरह से खड़े थे। फिर भी गाइस भैया को भगवान ने क्यों ऐसे किया, बहुत ज़्यादा ये होती है अंदर से, क्योंकि वो मेरे से छोटे हैं। उनकी एज है 26 ईयर्स, मेरी एज है 28 ईयर्स, पर मेरे से छोटे थे। मस्ती हो मजाक हो, हम लोग एक भाई एक भाभी और देवर की तरह हम लोग नहीं रहते थे। हम लोग सब तीनों, हम लोग अनिल जी, मैं और अजय भैया तीनों एक दोस्त की तरह ही रहते थे। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, हम लोग बात करनी हो या कुछ भी हो, वो सब कुछ मजाक की तरह ही रहते थे। तो उस टाइम हम लोग घर पे आने के बाद में और क्या हुआ, मेरी फैमिली उस टाइम बात करना मेरे से चालू करी थी। तो उसके बाद में क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।